हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अभी तक हमने 3 क्लासेस करी हैं। उस 3 क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में समझा है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर सेकंड तक और एक्सरसाइज 1.3 का था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is equal to 0। दोस्तों, इसे करने से पहले हम थोड़ी जानकारी रेशनल नंबर्स के बारे में लेते हैं। दोस्तों, रेशनल नंबर्स हमें पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दोस्तों, इनके एग्जांपल्स हमने क्लास सेकंड थर्ड क्लास में बताया था। और वो एग्जांपल्स क्या थे? जिनको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल वे होते हैं जो दशमलव के पश्चात में समाप्त हो जाते हैं या फिर उनका रिमाइंडर शून्य आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वे होते हैं जिनका रिमाइंडर जो है कुछ टर्म्स के बाद में फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है और दशमलव के पश्चात जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था इसमें 3.5, 7.5, 3.3, ये सभी हमारे पास जो हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.3333 और ऐसे ही रिपीट होते चले जाते हैं। इनको हमने सीखा था कि इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। इनको मैं लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार, जैसे 0.3 के ऊपर बार। इसी प्रकार से हमने और भी एग्जाम्पल किए थे, जैसे 0.472, 472, 472 और ये इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूँ 0.472। देखिए यहाँ पर 472, 472, 472 रिपीट होता जा रहा, तो यहाँ पर मैं 472 के ऊपर बार। दोस्तों, ये हमने इस तरीके से लिखना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि इसको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं और जहाँ पर क्यू जो है वो 0 भी नहीं होगा। तो चलिए हम अब समझते हैं आगे। तो इसे करते हैं रफ और फिर बताते हैं आगे। दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले हम एक अपने तरफ से एक एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 0.1 के ऊपर बार। अब दोस्तों, इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इसके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे और उनसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे। जो ये तरीका बता रहा हूँ मैं, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा जिसका हमें फ्रैक्शन फॉर्म लाना होगा और क्वेश्चन इस रूप में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमें जब ये दिया है तो इसको हम मानते हैं। कोई चीज़ हम जब निकालते हैं तो उसको हम किसी के बराबर मान सकते हैं। जैसे हमने इसे माना x इज इक्वल टू 0.1, 1 के ऊपर बार है, हमने बार जैसा क्वेश्चन था उसी तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको x इज इक्वल टू
0.1 रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो हम जानते हैं कि ये रिपीट हो रहा होगा, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 1 1 1 1 1 और ये इसी तरीके से रिपीट होता चला जा रहा है। तो यानी कि हम इसे एक समीकरण मान सकते हैं, यानी कि हमारे पास है समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट है। अब हमारे पास समीकरण जब फर्स्ट हो गया, अब हम क्या करते हैं, कुछ तरीके से इसको जो संख्याएं हमें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे हमें 1 यहाँ पर 1 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, जब हमारे पास इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई दशमलव संख्या जब दी होती है, जैसे मान लिया हमें दशमलव संख्या दी है 2.4, अगर जो हमें इससे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये 24 हो जाता है। अब 24 किस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2.4 इंटू 10, अब जब देखिए दोस्तों, इसका दशमलव जब हम हटाएंगे तो इसके नीचे जितने जितने अंकों के बाद दशमलव होता है उतने नीचे शून्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर शून्य आया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 24 आया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। देखिए बच्चों, हम दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर भी और इधर भी। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वल में, जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि एक दो है, एक कम होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर दशमलव के बाद में एक अंक खिसक आएगा। तो इधर खिसक कर जब आएगा तो 1.111 और ये इसी तरीके से रिपीट होगा। तो ये हमारे पास लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास समीकरण सेकेंड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को अगर जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1.1111 और इसमें से ये वाला माइनस करें, समीकरण फर्स्ट। तो x 0.1111। अब यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस के चिन्ह और इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस x करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 9x, और इसमें से जब 1 1 करके हम करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य होता चला जाएगा सब, और 0.1। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बाद वाली संख्याएं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर गायब हो गई। तो इसे हमें इस तरीके से लिख सकता हूँ 9x, क्योंकि पॉइंट जो 1.000 का कोई भी महत्व नहीं है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ 1.9। देखिए बच्चों, हमने जब इसको कहा था ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वही चीज़ें यहाँ पर निकल आई। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब हमने लिखना था तो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, चलिए करते हैं। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं 0.11, यानी दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब हमें दो संख्याएं जब बार बार रिपीट हो रही तो हमें वही जो हमने इसमें लगाया रूप, हम वही रूप इसमें लगाएंगे और फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाल देते हैं लाइन। देखिए अब हम क्या करना है, हमें करना है इसको x के इक्वल मानना है इस संख्या को। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.11 के ऊपर बार। अब जब हमने इसको इस तरीके से मान लिया, अब हमें क्या करना है,
इसको ओपन करना है तो 0.11 11 11 11 और ये रिपीट होता जाएगा और इसको हम कह देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि जो संख्या मतलब जितनी संख्याएं हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 संख्या बार बार रिपीट हो रही थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो देखिए बच्चों हम 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों साइड्स को। 2 10 से मतलब 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें करेंगे जब तो हमारे पास निकल के आएगा 100x और इसमें जब करेंगे तो 2 संख्याएं हमें निकल कर दशमलव के इस पार आ जाएंगी। दशमलव 1 1 1 1 1 और ये हमारे पास समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने इधर किया था सब्ट्रैक्ट किया था सेकेंड में से फर्स्ट को, वही चीज हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 11.111111 और ये रिपीट होता जाएगा। इसमें से हमें माइनस करना है x को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1111। तो इसमें से माइनस करेंगे जब हम तो ये निकल कर आएगा 99x इज इक्वल टू 11.000। तो देखिए बच्चों हमारे पास 11 के पास 0.00 तो 0 का मतलब कोई नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे 99x इज इक्वल टू 11। अब x इज इक्वल टू 11/9, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/9। देखिए बच्चों हमने इस तरीके से तो इसको कर लिया, हमारे पास एक तरीका और है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए इधर बताता हूं। यहां तक सेम चलता जाएगा। हमने क्या किया, अब हम इस संख्या को जो है यहां पर x को 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इसको रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, हमने क्या किया, यहां तक तो ये सेम चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो x को मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 10x इज इक्वल टू कितना, 10x इज इक्वल टू जिस 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक निकल कर आएगा अंक, तो हो जाएगा 1.1111 और इसको मान लेता हूं मैं थर्ड, ठीक। और हमारे पास फोर्थ, इसको तो सेकेंड है ही, तो हम क्या करते हैं, अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। थर्ड फ्रॉम सेकेंड। देखिए बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड को सेकेंड में से, सेकेंड हमारे पास क्या था, सेकेंड ये था, तो हम लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 1.111111 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। इससे हम सेकेंड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 1.111111 और इसी तरीके से चलते। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम
तो इसमें से 10 निकलेगा, 100 में से तो आएगा 90x, और ये निकल के आएगा हमारे पास, ये इससे ये कट जाएंगे, हमारे पास निकल के आएगा 11 में से 1 निकलेगा तो आएगा 10। अब देखिए बच्चों 11 में से 10 आ गया निकल कर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 10/90, और शून्य से शून्य कटा, मुझ निकल के आएगा 1/9। देखिए बच्चों आया वही, लेकिन इसका तरीका हमने कुछ अलग तरीके से किया, क्योंकि हमें पता था कि उस तरीके से जो हमने क्वेश्चन लगाया था तो उसमें भी इतना ही आया और इसमें भी इतना ही आया। तो ठीक है, आप जो भी तरीका करना चाहें कर सकते हैं। आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें से 100 वाले में से 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीधे 10 से जो x को ही माइनस कर सकते हैं 100 में से। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे जो 9th में दिए गए हैं। और एक चीज और बच्चों यहाँ पर समझ में आई हमें कि संख्याएं देखिए जो रिपीट होती जा रही हैं, जिनके ऊपर बार होता है, जैसे हमने पढ़ा था 0.1 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार मतलब, और आंसर क्या आया था 1/9, आंसर 1/9। तो हमें ये लग रहा है कि जितने के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 होते हैं। ठीक, ऐसे इधर भी हमने क्या 11, जैसे था हमारे पास 0.11 के ऊपर बार, तो हमें ये लग रहा है कि जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 होते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.11 के नीचे बार, यानी कि जब हमने ये लिखा तो हम काट देंगे थे 1/9। उसी प्रकार से अगर जो कोई संख्या इस तरीके से दी होती 0.232 के ऊपर बार, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ जितने के ऊपर बार उतने 9, 232 अपॉन में 999। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको रख करते हैं। अब हम यहां पर लेते हैं 2.32 के ऊपर बार। हमें ये क्वेश्चन दिया है 2.32 के ऊपर बार, तो इसको मैं किस तरीके से हल करूंगा, वही वेल डिफाइंड स्टेप्स हम इसमें फॉलो करेंगे जो हमने किए थे पिछले। तो इसको क्या करेंगे, हम x के इक्वल मानेंगे और क्या कर देंगे 2.32 के ऊपर बार। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आएगा 2.323232, ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर जो मैं करता हूं, देखिए यहाँ पर दो दो अंक बार बार क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो करते हैं, तो यहाँ पर x में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x, 232 में जब मल्टीप्लाई होगा तो एक निकल कर 32 इधर आ जाएगा जोड़ा, तो हो जाएगा 232 32 32 32, ये हमारे पास सेकंड समीकरण हो जाता है। अब हमें क्या करना, अब हमें सिंपली करना होता है, तो हम चाहें तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर कर एक और निकाल सकते थे, नहीं तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 232.32 और इसमें से माइनस करना है, x को लिखेंगे, यहाँ पर है
32 32 32। देखिए बच्चों, अब इसको जो हम माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या होगा, ये 32 कट जाएंगे सभी, और इसके बाद आएगा ये 99x, और इसमें से 2 निकल जाएगा तो आएगा 230, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 230 अपान में 99, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ गए आप लोग। अब इसे रफ करते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। तो ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि हमने बहुत से एग्जांपल्स करके देखे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जो ये संख्या दी है पहले नंबर में इसे हम मानेंगे x के इक्वल, फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको करेंगे ओपन, x इज इक्वल टू 0.666, ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। तो ये समय हमारे पास समीकरण होता है फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे, जब जो संख्या मतलब जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और इसमें करेंगे तो एक 6 निकल कर इधर आ जाएगा 6.666, ये हमारे पास सेकेंड आता है। अब क्या किया था हमने, पहले एग्जांपल जो सीखे थे उसमें किया था इसमें से ये वाला माइनस करते हैं, तो कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666, और इसमें से माइनस करेंगे x इक्वल टू 0.666, माइनस का चिन्ह लगाया, इसको 6 से 6 कट जाएंगे, सभी जब माइनस होंगे। तो यहाँ पर 10x में से माइनस x करेंगे तो आएगा 9x, और ये कट गया तो आया 6, फिर निकल के आया 6/9, और इसका सिंपल कर लेंगे, सिंपल रूप कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आ जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है 0.47 के ऊपर बार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.4 और 7 के ऊपर बार। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए वही ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं किसके बराबर, x के इक्वल 0.47 के ऊपर बार। अब हम क्या करेंगे, इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, तो ओपन करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.47 रिपीट हो रहा, तो 7 7 7 7 ऐसे ही रिपीट, और ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं इसको, क्या करेंगे, अब हमने लिखा था कि अब करेंगे मल्टीप्लाई, जो संख्याएं रिपीट हो रही उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10
बोथ साइड्स। तो बोथ साइड करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x, इसमें से मैंने मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 4.7777 और ये सेकेंड। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमने सेकेंड स्टेप लगाया क्या था, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 4.777 माइनस करेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.4777। तो ये 7 से 7 तो कट जाएंगे तो हमारे पास बचकर आएगा 9x इज इक्वल टू 7 से 7 शून्य हो जाएगा, 7 से 7 शून्य, 7 से 7 शून्य, यहाँ पर 7 माइनस 4 करेंगे तो 3.4 और 0 का कोई मतलब नहीं तो 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 4.3। ये 4.3 निकल कर आया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4.3 अपॉन में 9। और देखिए बच्चों, दशमलव का मतलब होता है कि उतने ही शून्य हमारे अपॉन में होने चाहिए। जैसे 4, जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर शून्य बढ़कर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 4 में। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि हमने तो अभी तक सीखा था, हमने बताया था कि आपको जब बच्चों दिखाई दे कि जितना 7 है उतने से जो है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं, तो अगर जो हम करते हैं तो शून्य नहीं आया तो आएगा। देखिए कैसे करते हैं, जैसे दिया हमारे पास 0.47 के ऊपर बार, तो हमें करना वही है, क्या करना है, इस तरीके से लिखना है 4 7 और उसी के नीचे बार है तो यानी कि 9 लिख लिया। अब देखिए बच्चों, जो संख्या मतलब रिपीट हो रही है उसके नीचे तो 9 लिख लिया और जिसके ऊपर बार नहीं लिखा उसका मतलब है कि उतने ही 0 नीचे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से मतलब सिंपली ऐसे कैसे हम जान लेंगे कि ये जो है 43/90 है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो संख्याएं मतलब रिपीट होती हैं उसको तो हम वैसे ही 9 नीचे रख लेते हैं और जो रिपीट नहीं होती है उसको जो है उसमें से संख्या में से जो पूरी संख्या दी होती है उसमें से 4 को माइनस कर देते हैं, जितना भी मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही होती उसमें से माइनस कर देते हैं और उतने ही शून्य नीचे लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7 जो है रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूरी संख्या को 4 7 अपॉन में, इसके नीचे तो 9 आएगा ही, हमने पहले ही बताया तो 9, और जो संख्या रिपीट मतलब हो रही है नहीं हो रही उसका शून्य नीचे और इसमें से माइनस करेंगे ये वाली संख्या। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 43/90। हम ऐसे भी और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 0.53 के ऊपर बार है, हमें क्या करना है, सिंपली यही संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है, जैसे यही संख्या को लिखते हैं तो 53, ये वाला रिपीट नहीं हो रहा 5 तो इसमें से इसको करेंगे माइनस, जो रिपीट हो रहा है उसका नीचे होता है 9 और जो रिपीट नहीं होता उसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें से 5 में तो आएगा 48/90। ऐसे और क्वेश्चन जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 0.74 के ऊपर बार, तो इसका भी वही 7 4 पूरा लिखेंगे, इसमें से 7 माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं होता अपॉन में 9 और शून्य एक बढ़ाते हैं तो आएगा इतना 73/90। आप करके देखना इतना ही आएगा। ठीक, ये सिंपल रूप होते हैं, इसे आपको करना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि जैसे हमने ये क्वेश्चन किया कहीं पर गलती हो गई तो हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन।